एमसीक्यू नंबर 8 पे बात करते हैं जी। एंड विच ऑर्बिट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। बेटा मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट समझा दूं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है इन सब शेल। सब शेल में एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, क्या होता है? L into L minus 1, ठीक है। ये H से बाहर है बेटा, स्टैंडर्ड रूट से बाहर है। अब जब L जीरो हो गया इसके लिए, यहां पे जब बात जीरो होगी तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? तो इलेक्ट्रॉन जब भी इस सब शेल के अंदर होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो। शेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम का और फार्मूला है क्या? NH डिवाइडेड बाय, पढ़ा है ना आपने? सब शेल के अंदर ये फार्मूला है, ठीक है। तो बेटा इस जब भी होगा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा जी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, बेटा देखो पहले आपको वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? वेलोसिटी का फार्मूला है सेंटीमीटर में आप लिख सकते हो, मीटर में भी लिख सकते हो। पहले देखना आपके ऑप्शन किस में है। ऑप्शन आपके मीटर पर सेकंड में है। तो वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम के लिए जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो बेटा वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इन एनी शेल इक्वल टू व्हाट? अगर मैं राउंडिंग ऑफ डेटा कर लूं तो 2.2 लेंगे। अगर राउंडिंग ऑफ डेटा ना करूं 2.165 टू बी वेरी एग्जैक्ट। 2.165 इंटू 10 raised द पावर into 10 raised द पावर 6 डिवाइडेड बाय n to z मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये किसी भी एटम के लिए वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? 2.165 या बाद दफा राउंडिंग ऑफ डेटा करके 2.2 भी लगा देते हैं, ठीक है। 2.2 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय n, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। n to z मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन के लिए z 1 है, ठीक है। शेल उसने कितना कहा है बेटा? शेल कितना कहा उसने जी? सेकंड शेल कहा है। क्या कहा है जी? सेकंड शेल। तो बेटा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 पावर 6, तो ये आंसर आता है 1.1 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है जी। तो बेटा फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा? नन ऑफ दिस। हाँ, आपके साथ ट्रिक हो सकती थी। 10.9 n to 10 raised द पावर 5 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन बन सकता था। अगर ऐसा ऑप्शन होता 10.9 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड, ये बन सकता था। कैसे? इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ 1.09 इंटू 10 raised द पावर, बोलो। तो ये 1.1 राउंड ऑफ डेटा करके 1.1 आया है, ये 1.1 बनता है, ठीक है। क्लियर जी बेटा? सी ऑप्शन है बेटा, देखना बेटा सी ऑप्शन है तो फिर बनता है 1. यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यस, सी इज करेक्ट ऑप्शन, यू आर राइट। सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये राउंडिंग ऑफ डेटा करके है। नहीं बेटा 1.88 नहीं बनता ना। 2 पॉइंट, यस यू आर राइट, 2 पॉइंट राउंडिंग ऑफ डेटा करके बनता है। यस यू आर राइट। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन जी। विच इज फॉलोइंग हैव लोएस्ट वेव नंबर? वेव नंबर किसका लोएस्ट है जी? बेटा याद रखना, आपको पता है वेव नंबर, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सारे वेव लेंथ के साथ इनवर्सिबल, ऐसी बात है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर होता है किसको होता है? कॉस्मिक रेज, फिर गैमा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी 3 होती हैं, रडार, FM और AM। ये आर्डर है। इसके आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्डर याद होना चाहिए। कॉस्मिक, गैमा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी में 3 है, रडार, FM, AM। FM और AM में मैं अक्सर बाद दफा भूल जाता हूँ, तो इसको फिर मैंने एक रट्टा बनाया आपने दिए कि ए आफ्टर, ठीक है, कि FM के बाद होगा ये। तो बेटा ये आपका MCQ नंबर कितना था जी?
कितना था जी? 10. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अकर इन विजिबल रीजन? बेटा आपको पता है स्पेक्ट्रल सीरीज जो हम पढ़ते हैं 6 हैं. कितनी है जी? 6 सीरीज. लायमन कौन से रीजन के अंदर? यूवी. बाल्मर विजिबल. बाकी सारी IR. IR में कौन कौन सी हैं? नहीं IR में सीरीज कौन कौन सी हैं? पास्चन, पीफंड, ब्रैकेट, हेम्फ्री. 6ठी सीरीज है हेम्फ्री. ठीक है, तो बेटा ये ऑप्शन आपका क्या बना जी? ए ऑप्शन. MCQ नंबर कौन सा? इट्स इंपॉर्टेंट MCQ. What transitional hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer series n is equal to 4 to 2 in helium spectrum? Helium spectrum में what transition hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer transition, यानी बाल्मर की जो ट्रांजिशन 4 से 2 आता है किसके लिए? हेलियम के लिए, हेलियम आयन के लिए. तो हाइड्रोजन के लिए उतनी एनर्जी की कौन सी आएगी? जी आपने करना है. ठीक, कैसे करना है? देखो बेटा बात को समझना जरा. बात को क्या समझना जी? हमारे पास व्हाट वुड हैव द सेम वेवलेंथ. हमारे पास इक्वेशन है वेव नंबर इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट N2Z इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. ऐसी बात बेटा, ऐसी बात है. हमारे पास ये है. अब वेव नंबर किसके बराबर होता है? 1/वेवलेंथ. 1/वेवलेंथ इक्वल टू हेलियम के लिए पहले बात करता हूं. रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू क्या एटॉमिक नंबर होता है? 2. 1/n1 क्या है बेटा? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/. ऐसी बात है. ठीक है, चूंकि दोनों की वेवलेंथ बराबर है, दोनों की वेवलेंथ, तो बेटा ये वेवलेंथ दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n. ठीक है. अब बेटा चूंकि वेवलेंथ दोनों की बराबर है, जब वेवलेंथ बराबर है तो उनका इनवर्स भी क्या होगा? बराबर होगा. यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या होगा? वो कहता है कि इस ट्रांजिशन से जो वेवलेंथ है हाइड्रोजन की उतनी वेवलेंथ के लिए ये और ये क्या होगा. तो मतलब है 1/λ और 1/λ बराबर रखना है. तो इनके लेफ्ट साइड बराबर है, राइट ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. तो बेटा आ जाओ. रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 2 इनटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. ठीक है. रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा. अब बच्चे बेटा मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए कॉमन लेता हूं यहां से 2. तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इनटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n. ठीक है. मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां से 2. ठीक है, देख रहे इसको, मैं इसको अंदर ले जाऊं 2 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? 4 है, कोई मसला नहीं है. इस 2 के साथ क्या हो गया? तो क्या बचा बेटा? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, जो कि बराबर है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n. तो n1 क्या होना चाहिए हाइड्रोजन के लिए? 1 होना चाहिए. n2 क्या होना चाहिए? ठीक है. ये इस तरह के बहुत MCQ आएंगे. ठीक, ट्रिक क्या है देखो, वो कहते हैं दोनों की वेवलेंथ बराबर है, दोनों की वेवलेंथ. तो हेलियम आयन में जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है 4 से सेकंड, उतनी ही वेवलेंथ की रेडिएशन हाइड्रोजन में कौन सी ट्रांजिशन से पूरी होंगी? तो बेटा मुझे पता है कि हेलियम के लिए मैं क्या लिखूंगा? वेव नंबर बराबर है रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू Z 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. हाइड्रोजन के लिए 1/λ इक्वल टू, सॉरी वेव नंबर को लैम्डा में लिख दिया, ऐसे लिख दिया. हाइड्रोजन के लिए ऐसे लिख दिया. तो बेटा चूंकि दोनों की वेवलेंथ सेम होनी है तो ये साइड बराबर है, ये ऑटोमेटिक क्या होंगी? सिंप्लीफाई करते जाओ. ऐसा ऑप्शन है n1 और n2 का? है कोई ऐसा ऑप्शन बेटा? होगा जी, क्यों नहीं होगा बेटा? यस, n2 n1 डी ऑप्शन. n2 से गलती से लिखो n2 to n1. ठीक है, समझ आइए इस बात की, इस कैलकुलेशन की. ऐसे क्लियर? काशिफ इसलिए कहा जाता है फिजिकल आए. ठीक है, लाइव हम चलाते हैं, वीडियो भी करते हैं, लेकिन उसका वो आइडिया नहीं होता. इसमें फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो, मैं नीचे होता हूँ, फिर आके उससे करना है. ठीक है, तो कोशिश करें थोड़ी सी अपने लिए बनाएं. मुश्किल है, इट्स नो डाउट, लेकिन अपने लिए फिर आपको करना होगा. ये समझ आइए ये बात.
अब इससे मैं कुछ आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दे दूंगा इसी टेक्निक से, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको दे दूंगा, आप इससे प्रैक्टिस करते रहना। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू, जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, नो, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। आपको पता है हर एलिमेंट एक खास वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर सकता है। डिटरमिन द मैस, मैस डिटरमिन के लिए यूज किया जा सकता है। क्वांटिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यूज किया जा सकता है इसको। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले उन्हें पता है एक मेथड होता है स्टैंडर्ड कर्व मेथड, तो मैस के लिए भी यूज किया जा सकता है बेटा। और क्या है जी, कैलकुलेशन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम, कैलकुलेशन द, तो बेटा किया जा सकता है कि अगर एक्साइटेशन के लिए हमें पता होता है ना कहाँ से कहाँ एक्साइट और डी एक्साइट हुआ, इस से इस शेल तक जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतनी वेवलेंथ चाहिए, तो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उस एनर्जी से हम ये बता सकते हैं आउट ऑफ शेल जाने के लिए कितनी चाहिए होगी, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा। ये सारे मकासद के लिए एमिशन स्पेक्ट्रा यूज किया जा सकता है। एमसीक्यूज नंबर 14, विच द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज नोडल, हैज वन नोडल प्लेन, जी बेटा याद, ऑल ऑफ दिस, यस याद रखना, P का नोडल प्लेन 1 होता है, P का PX हो, PY हो, PZ हो। D में एक का नोडल प्लेन 1 होता है, बाकियों का 2 होते हैं। DZ स्क्वायर जिसकी शेप P की तरह होती है, जहां पे आकर 2 लोब आपस में मिलते हैं ना, उस पॉइंट को नोडल प्लेन कहेंगे। तो D में एक के लिए एक होता है, बाकी सब के लिए 2 होते हैं, जबकि P सब के लिए, PX के लिए, PY के लिए, PZ के लिए क्या होता है, ठीक है, क्लियर। एमसीक्यू नंबर कितने हो गए जी, 14। बेटा एमसीक्यू नंबर 14 तक किसी को किसी एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।